बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हमने चंद टेक्निक्स को स्टडी करना है जिन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं हम मैटर को स्टडी करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पाया जाने वाला ज़्यादातर मैटर जो है वो मिक्सचर की फॉर्म में है। लाइक हम एग्जांपल ले लें, जो पानी हम पीते हैं, मिनरल वाटर जो है वो H2O और उसमें बहुत सारे साथ में मिनरल्स होते हैं उसमें शामिल, तो वो भी एक मिक्सचर है, सोल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉइल मिट्टी जो है वो भी एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिक्स्ड हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ है मिल्क, ये भी एक मिक्सचर है। मैक्सिमम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो मिक्सचर की फॉर्म में हैं। ठीक है। और मिक्सचर को जब स्टडी करना है तो उसमें जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो कंपोनेंट्स फिज़िकली कंबाइंड हैं। ठीक है। तो उन कंपोनेंट्स को पहले अलग-अलग करना पड़ता है। ठीक है। इस अमल को हम कहते हैं सेपरेशन। और देन उस मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम उस मिक्सचर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं कि ये मिक्सचर जो है इसमें ये कंपोनेंट्स हैं और इस परसेंटेज में मौजूद हैं। ठीक है ना। तो ये सारा अमल जो है ये कहलाता है करैक्टराइजेशन। यानी फॉर एग्जांपल मिल्क के सारे कंपोनेंट्स को हमने अलग-अलग करके उसकी परसेंटेजेस मालूम कर ली हैं, तो हम कहेंगे हमने इसकी क्या कर ली है, करैक्टराइजेशन कर ली है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस सारे प्रोसेस में हमें किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग-अलग करने के लिए कुछ टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। तो वो टेक्निक्स हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है। ठीक है। और मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर वो कंपाउंड्स हैं तो फर्दर उन कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स को भी सेपरेट करना पड़ता है उन कंपाउंड्स के फार्मूलाज तक, डिटेल्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना। तो ये सारा काम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, और हमारा ये चैप्टर भी एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में हम बिल्कुल शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिफाइन करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री को। ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, हमारी बुक में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ केमिकल करैक्टराइजेशन। ठीक है। ये वर्ड जो है केमिकल करैक्टराइजेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने किसी मिक्सचर की केमिकल करैक्टराइजेशन करने का मतलब ये होता है कि उस मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करके उसकी सारी डिटेल्स को एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है। तो ये सारा अमल जो है ये करैक्टराइजेशन कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। ठीक है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो और टर्म्स बहुत कॉमन हैं, कॉमनली यूज़ की जाती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये भी हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हम इनको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटी से, मिकदार से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास ना कोई कंपाउंड है, लाइक बेंजीन है। ठीक है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है ये कंपाउंड का भी हो सकता है, मिक्सचर का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो कंपाउंड के क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से ही लिखेंगे। ठीक है। बेंजीन, तो जिस टाइम बेंजीन को डिस्कवर किया गया उस टाइम इसका फार्मूला नोन नहीं था, लेकिन मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ जो हमने एक्सप्लोर किया है बाद में, C6H6 होता है। ठीक है ना इसका फार्मूला। तो ये फार्मूला नोन नहीं था उस टाइम। ठीक है। तो बेंजीन का जब क्वालिटेटिव एनालिसिस किया गया तो इसमें हमारे पास जो डाटा आया वो ये आया
कि बेंजीन में दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट्स बेंजीन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस सिर्फ इतना बताता है कि इस कंपाउंड में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर मिक्सचर की बात करें तो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा कि उसमें ये कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स और एलिमेंट्स मौजूद हैं। बाकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो हमें बताता है कि जो एलिमेंट्स कंपाउंड में मौजूद हैं उनकी रिलेटिव अमाउंट्स क्या हैं। ठीक है ना, जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेंजीन का किया गया तो ये पता चला कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो 12:1। ठीक है, इस रेशो में मौजूद हैं। ठीक है, ये रेशो जो मैंने लिखी है ना, ये रेशो लिखी है बाय मैस कि जितने ग्राम इसमें कार्बन है और जितने ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये बाय मैस लिखी गई है। तो वैसे अगर एटम्स के लिहाज से हम एटॉमिक रेशो लिखेंगे तो 1:1 आएगी, क्योंकि कार्बन के एक एटम का मैस तो 12 होता है और हाइड्रोजन के एक एटम का मैस जो है 1 नहीं होता है। तो ये एटॉमिक रेशो 1:1 ही इसमें आती है। जितने एटम्स कार्बन के होंगे उतने ही हाइड्रोजन के होंगे। ठीक है ना, ये रेशो बाय मैस है, ये एटॉमिक रेशो है। तो एटॉमिक रेशो से हमें डायरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाता है। इसकी डिटेल्स हमने चैप्टर नंबर 1 में भी स्टडी की थी। तो CH इसका होता है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाता है 1:1 में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये डिटेल्स हमें दे देती है। उसके बाद हम अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस मालूम कर लें तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस यहाँ से आ जाता है और हम पहुँच जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला तक। ठीक है, तो ये है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस मुख्तलिफ मेथड्स हैं मालूम करने के लिए, उनसे मालूम कर लिया जाता है। वेपर डेंसिटी मेथड कॉमनली यूज़ होता है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ऊपर लिखेंगे, नीचे एम्पिरिकल फार्मूला मैस। n की वैल्यू आ जाती है बेंजीन के लिए, जो n की वैल्यू आती है वो आती है 6। ठीक है, तो 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला को एक्सप्लोर करने के लिए मज़ीद उस कंपाउंड के केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखे जाते हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है, और उसकी एक्सरे स्टडीज़, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ की जाती हैं, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में एडवांस टेक्निक्स हैं। ठीक है ना, तो हमारे सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है, तो हम डिटेल्स तक पहुंच जाते हैं किसी भी कंपाउंड की। फ़िलहाल हमारा मकसद था इन दो डेफिनेशंस को क्लियर करना, और ये डेफिनेशंस बिल्कुल सिंपल हैं, हमने क्लियर कर लिए हैं कि इन क्वालिटेटिव एनालिसिस डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड, एंड इन quantitative analysis the relative amounts of different elements present in the compound is calculated, determined, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर हम ग्लूकोज का करेंगे ना क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो हमारे पास आएगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और उसी तरह से फिर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा 1:2:1 में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है ना, और फिर फर्दर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्दर डिटेल्स तक हम पहुँचते हैं। क्लियर होगी बात। तो इसके बाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो किसी मिक्सचर का भी कर सकते हैं, और मिक्सचर के क्वालिटेटिव एनालिसिस से मुराद होगा कि उस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, और मिक्सचर के क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मुराद ये होगा कि उस मिक्सचर में जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो किस परसेंटेज में मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बुक में दिए गए हैं स्टेप्स। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ जाता है, स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के स्टेप्स, ठीक है, तो ये मेन 4 स्टेप्स होते हैं इसके। फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है ऑब्टेनिंग अ सैंपल। सबसे पहले सैंपल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम सॉयल, किसी इलाके की किसी जगह की मिट्टी है, तो हम उसमें परसेंटेज ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस खेत की मुख्तलिफ जगहों से हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले लेंगे। ठीक है, उसको मिक्सअप कर लेंगे, वो हमारा बन जाएगा सैंपल। ठीक है, और दूसरा जो काम होता है इसमें सैंपल लेने के बाद वो क्या है, यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ है।
सेपरेटिंग द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। जो जिस चीज़ की परसेंटेज हम उस सैंपल में मौजूद करना चाह रहे हैं उस चीज़ को सेपरेट कर लिया जाता है। मीन मिट्टी से हम यूरिया जो है वो सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में तो फिर कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे कि इसमें कितने % यूरिया मौजूद है। और फोर्थ स्टेप है कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स, कि ये यूरिया की मिकदार ज़्यादा है या कम है तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। जैसे हम शुगर टेस्ट करवाते हैं, ब्लड में शुगर की अमाउंट, तो उस मकसद के लिए भी पहले सैंपल लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लड ले लिया जाता है, फिर सेपरेटिंग द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें मौजूद शुगर को अलग किया जाता है, फिर कैलकुलेशन है, अमाउंट कैलकुलेट की जाती है, और फिर कंक्लूजन है उसके बाद कि अमाउंट ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास था स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के स्टेप्स क्या होते हैं जी? 4 मेन स्टेप्स हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता है। तो वेरी सिंपल, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या किया जाता है, सिर्फ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उन एलिमेंट्स की रिलेटिव अमाउंट्स मालूम की जाती हैं, ठीक है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल है, साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील करती है मिक्सचर के कंपोनेंट्स की सेपरेशन और देन उन कंपोनेंट्स के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो इसके बाद मज़ीद इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो सेपरेशन टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है। और हर टेक्निक में मुख्तलफ़ तरीके, मुख्तलफ़ जो मीडियम हम यूज़ करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और ये लर्न करेंगे कि किस टाइप के मिक्सचर के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होनी है, ठीक है। तो जो मेथड्स हमने स्टडी करने हैं इसमें मेन मेथड्स जो हैं सेपरेशन के, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला मेथड तो जो हम स्टडी करेंगे वो है फिल्ट्रेशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं अगर सोल्यूशन में तो उनको अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। ये हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है फिल्ट्रेशन। सेकंड जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो है क्रिस्टलाइजेशन, ये टेक्निक हम स्टडी करेंगे। तो इस टेक्निक का नाम रिक्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए, एक्यूरेट अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद एक टेक्निक है सब्लाइमेशन, ये भी बड़ी ज़बरदस्त सेपरेशन टेक्निक है, लेकिन चंद कंपाउंड्स ही सब्लाइमेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनके लिए ये यूज़ की जा सकती है। इसके बाद टेक्निक है हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये एक पावरफुल सेपरेशन टेक्निक है और ये कॉमनली यूज़ भी की जाती है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में तो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसके बाद फिफ्थ टेक्निक जो हमने स्टडी करनी है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही पावरफुल सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में जो है इस चैप्टर में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे। वैसे इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं और काफ़ी यूज़ है इस टेक्निक का एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम फिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अस्सलाम।